हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी ऐश और आज मैंने थोड़ा ज़्यादा लाइट किया है। पिछली बार सबको काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई थी। ठीक है, तो आज की जो रीडिंग है वो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आज की जो रीडिंग है वो है कि आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्या हैं या चैलेंजेस क्या हैं जो आपके खुद के थ्रू आ रहे हैं चैलेंजेस, या फिर जो हो सकता है कि मतलब आपने ध्यान ना दिया हो और आपका ही कोई नेचर या एटीट्यूड ऐसा है जो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो हम देखने वाले कि आपकी लाइफ में क्या ब्लॉकेज है। ठीक है, अब हो सकता है ये पर्टिकुलरली आपके किसी पर्सनल किसी एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट सिचुएशन में जो है वो आपको रेजोनेट करे कि हाँ मेरी लव लाइफ या करियर में ये चीज़ आ रही है, या तो वो भी हो सकता है। पर मैं ओवरऑल जनरल आपकी लाइफ में सबसे बड़ा ब्लॉकेज क्या है जो हर चीज़ में ब्लॉकेज क्रिएट करता है या क्रिएट कर सकता है, वो देखने वाले हैं। तो आज हमारे पास 4 पाइल्स हैं। पाइल नंबर 1, ये जो पाइन कोन है, ये है पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 है ये मून स्टोन टावर। पाइल नंबर 3 है ये ब्यूटीफुल सा क्रिस्टल जो आप लोगों ने देखा ही होगा मेरे वीडियोस में बहुत ज़्यादा। और पाइल नंबर 3 है ये सेलेनाइट। सेलेनाइट बार है ये। ठीक है, तो ये आपके 4 ऑप्शंस हैं। आप आराम से, मैं इनका फोटो भी डाल दूंगी, आप आराम से ध्यान करके आप खुद से पूछिए, यूनिवर्स से पूछिए कि आपके लाइफ में आपको क्या चेंज करना चाहिए, आपके लाइफ में सबसे बड़ा जो इशू है वो क्या है। ठीक है, और अपनी पाइल सेलेक्ट कर लीजिए। अब चलते हैं रीडिंग की ओर। हेलो पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने ये पाइन कोन चूज किया था, ये आपकी पाइल है। इसको हम यहाँ रख देते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चैलेंजेस हैं। मैंने प्री शफल्ड कार्ड्स रखे हैं ऑलरेडी, क्योंकि हो सकता है इस रीडिंग में क्या पता टाइम लग जाए, और मैंने 4 पाइल्स बनाई हैं इसलिए मैंने प्री शफल्ड रखा हुआ है ताकि ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो सबसे पहला है स्क्वायर। ठीक है, सेमी स्क्वायर, स्क्वायर, टेंशन। दूसरा है कैंसर, इमोस। तीसरा है मिड हेवन, और चौथा है पैलेस, अथेना, थिंक। ठीक है, तो ये जो कार्ड्स हैं, ठीक है, सबसे पहले तो ये जो कार्ड्स हैं ये एक बहुत बड़ी चीज़ पे, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हैं कि आप ना थोड़े कठोर बन चुके हो, या तो आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशंस हुए जिसके कारण आपको कठोर बनना पड़ा। पर आप ना अपने अंदर की, आप मेल हो या फीमेल कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लड़का हो या लड़की हो, लेकिन आप अपने अंदर की फेमिनिन एनर्जी को जो है वो बाहर नहीं आने दे रहे हो या एम्ब्रेस नहीं करते हो। आपको लगता है कि अगर आप अपनी फेमिनिन एनर्जी यानी कि इमोशंस, सॉफ्टनेस, प्यार जताना, प्यार दिखाना, या अपना दिल, अपनी इमोशंस दिखाना जो है, ये सारी जो फेमिनिन एनर्जी होती है ये आपको वीक बनाती है। आपकी इस तरीके की कोई मेंटालिटी है, और यही चीज़ कारण है, आपका सबसे बड़ा चैलेंज है, आपका सबसे बड़ा ब्लॉकेज है कि आप जो है अपनी फेमिनिन एनर्जी, अपने दिल को फॉलो नहीं कर पाते हो या एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो अपने पीपल प्लीजिंग कह सकते हैं, या तो अपनी फैमिली को प्लीज करने में, कि आपकी फैमिली कोई चीज़ अप्रूव नहीं करती है, आप अपने फैमिली के हिसाब से चलते हैं, या आप सोचते रहे मेरी फैमिली को बुरा लग जाएगा, उनके अगेंस्ट जाने में प्रॉब्लम होता है आपको, या सोसाइटी के अगेंस्ट जाने में बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होता है। ठीक है, और आप जो है वो चीज़ बोल नहीं पाते हैं, और साथ ही में आप इतना ओवरथिंक करते हैं, मतलब आप बहुत ही ज़्यादा काइंड ऑफ लाइक या तो सैक्रिफाइसेस भी करते हैं अपनी लाइफ में, और जैसे कि मैंने कहा कि अपने घर वालों के लिए, सोसाइटी के लिए आप सैक्रिफाइसेस भी बहुत ज़्यादा करते हैं, या तो आप काम बहुत ज़्यादा करते हैं। आप ना अपने आप को ही बर्न कर रहे हो, अपनी एनर्जी को आप बहुत ही ज़्यादा बर्न कर रहे हो, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो एक ये इशू जो है मुझे आपकी रीडिंग में काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो लोग हैं ना वो मोस्टली ऐसे लोग हैं जो बाहर से सख्त हैं, अंदर से नरम है। मतलब आप अपने इमोशन, जैसे मैंने कहा आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप नहीं बता पाओगे लोगों को, या आप पसंद ही नहीं करते हो, अपने अंदर ही रखते हो। अगर आपको किसी से प्यार है, इमोशन है, तो वो भी आप जता नहीं पाते हो, आप नहीं जताना चाहते हो। आपको ऐसा लगता है अगर आप जता दोगे तो सामने वाला उसका फ़ायदा उठा लेगा, या तो फिर आप वीक दिखोगे। आपको रोना है तो आप रोओगे नहीं, आपको ऐसा लगे कि नहीं नहीं मैं वीक दिख जाऊंगा या मैं वीक दिख जाऊंगी। तो मुझे ये बहुत ही प्रोमिनेंट प्रॉब्लम आपके उसमें ये दिख रही है कि आप, एक लाइन में कहूं तो आप खुद को प्रायोरिटाइज नहीं करते।
आप खुद का ख्याल नहीं रखते हो, खुद को प्रायोरिटाइज नहीं करते हो। खुद का ख्याल नहीं रखना मतलब कि अपने इमोशंस का इंटरनली आप अपना ख्याल नहीं रखते हो और आप डॉज करते हो, आप इमोशंस को डॉज करते हो, आप किसी से सपोर्ट लेना, किसी से हेल्प लेना डॉज करते हो। मतलब आपको नहीं पसंद है किसी से सपोर्ट लेना, किसी से हेल्प लेना, खुद से ही आपको सब अपने अंदर रखना है, खुद से ही सॉल्व करना है। और साथ ही में आप हमेशा फैमिली और सोसाइटी को इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हो, या आपको ऐसा लगता है कि चलो उनके हिसाब से ही चीज़ें करूँ, कि आप अपने आप को जो है साइड कर देते हो। या तो ये फैमिली है, या तो सोसाइटी है, या तो कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप उनको खुश करने के लिए उनके हिसाब से चलने की कोशिश करते हो, या जो चीज़ उन्हें खुश करेगी वो चीज़ करने की कोशिश करते हो, या वैसे रहने की कोशिश करते हो। और यही आपकी लाइफ का सबसे बड़ा ब्लॉकेज है। इसी एटीट्यूड और इसी चीज़ के कारण आपकी लाइफ के हर सिरे में, आपके लाइफ के हर चीज़ में जो है आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता होगा। क्योंकि अभी आप ये रीडिंग देख रहे हो तब आपको ये क्लिक करेगा कि अच्छा हाँ, मेरे रिलेशनशिप्स में भी यही प्रॉब्लम है कि मैं एक्सप्रेस नहीं करता, या मेरे करियर में ये प्रॉब्लम है कि मैंने सिर्फ घर वालों की सुनी और मैं घर वालों को ही खुश करते करते मैंने अपना पैशन, अपने दिल की चीज़ नहीं करा। क्योंकि अगर आपका कोई पैशन है, फॉर एग्जाम्पल करियर में आपको डांसर बनना था, लेकिन आपके घर वाले चाहते थे आप इंजीनियर बने, अगर आप डांसर बोलेंगे तो वो आपको मतलब वो अप्रूव नहीं करेंगे, या उनको दुख लगेगा कि अगर आप अपनी जॉब छोड़ के अपने पैशन को फॉलो करें, तो आप वही करे जा रहे हैं उनके लिए। आप खुश नहीं है उस करियर में लेकिन आप कर रहे हैं, तो वैसी सिचुएशन भी हो सकती है। ठीक है, अपना आपने फीलिंग एक्सप्रेस नहीं किया तो सामने वाला जो है वो रूठ गया। आपका लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स इसलिए आ रहा है क्योंकि आप एक्सप्रेस ही नहीं करते हो अपना प्रॉब्लम, कम्युनिकेट ही नहीं करते हो ना आप अपना इमोशन। तो सामने वाले को कैसे समझ आएगा आप क्या फील कर रहे हो, वो आपको कैसे मदद करेगा, या आपको कैसे केटर करेगा, आपके हिसाब से जो है वो कैसे इंसान चलेगा। वो चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। और आप मतलब आपके अंदर इतनी ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी भरी हुई है कि वो बहुत मतलब आपके लिए ही टॉक्सिक होती जा रही है। देखो, कोई भी चीज़ का एक्सट्रीम गलत होता है ना। तो आपके अंदर जो मैस्कुलिन एनर्जी का एक्सट्रीम आ चुका है ना, अब वो आपके लिए गलत होता जा रहा है। तो आपको अपने अंदर की फेमिनिन एनर्जी एम्ब्रेस करनी पड़ेगी, अपने अंदर की क्रिएटिविटी, दिल को फॉलो करना, दिल जो कह रहा है उसको सुनना। ठीक है, प्यार, इमोशन सबको एक्सेप्ट करना और एक्सप्रेस करना। ठीक है, भले अनकंफर्टेबल लगेगा स्टार्टिंग में आपको, लेकिन ये आपको करने की ज़रूरत है। अपने आप से भी आपको थोड़ा सॉफ्ट होने की ज़रूरत है। खुद के ऊपर भी आप बहुत हार्ड रहते हो कि नहीं मुझे यही करना है, नहीं मुझे ऐसे ही करना है, ज़िद्दी भी। ये चीज़ आपकी एक्चुअली आपके अंदर बहुत ज़्यादा ज़िद भी लाती होगी। ठीक है, तो जिद के कारण ना कि आपने एक डिसीजन ले लिया या आपने कुछ बोल दिया तो फिर आप वो चेंज नहीं करते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपका ईगो हट हो जाता है, आपको ऐसा लगता है कि अरे मैं कैसे कर दूं, फिर तो मैं वीक दिखूंगा, या मैं मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। ऐसे उस एनर्जी में आप रहते हो और फिर आप वही करते जाते हो कि लोग क्या बोलेंगे, सोसाइटी क्या बोलेगी, मैंने तो ये बोल दिया, या तो मैंने ये कर दिया, मैंने तो ऐलान कर दिया, वो सब चीज़ों में आप रह जाते हो। आपको उस एनर्जी में आना है जहां आपको ऐसा है मेरा जब जो मन करेगा मैं वो करूंगा, मेरे को जो फील हो रहा है मैं वो बोलूंगा या बोलूंगी, उस तरीके की एनर्जी में आपको रहना है। तो आपकी लाइफ में चीज़ें ज़्यादा सॉर्ट होंगी। आप अपने दिल को जितना फॉलो करेंगे, आप फेमिनिन एनर्जी को जितना एम्ब्रेस करोगे अपने अंदर की, आपके लिए उतना फ़ायदा है। क्योंकि ये मैस्कुलिन एनर्जी ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है अब आपके लाइफ में, आपके लाइफ के हर चीज़ में आपको ये ब्लॉकेज देखने मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आपको अपने अंदर चेंज करनी है, आपको बहुत दिक्कत दे रही है ना। तो आज की गाइडेंस ये थी, बहुत आराम से अच्छे से लेना, समझना। पाइल नंबर 1, ठीक है, कमेंट भी नीचे करना कि क्या आप और क्या मतलब आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी, नहीं करी। और अगर रीडिंग रेजोनेट करी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, तो आप वो वहाँ मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, ठीक है, चार्जेबल है, तो वो सोच के आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। एंड दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बाय बाय, हैप्पी नवरात्रि। हेलो पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने ब्यूटीफुल सा मून स्टोन चूज़ किया था, ये आपकी पाइल है, तो इसे यहाँ रख देते हैं। तो देखते हैं कि आपके लिए मैंने प्री शफल्ड कार्ड्स रखे हुए हैं, तो देखते हैं आपके लाइफ में क्या इशू है। ओके, सो पाइल नंबर 3, सबसे पहला कार्ड है आपका जुपिटर, फिर है वर्गो, देन ऑपोजिशन, और फिर सोलार काम। तो पाइल नंबर 2 यहाँ पे मुझे सबसे पहले आपका दिख रहा है ना, थोड़ा सा आप ना थोड़ा सपने ज़्यादा देखते हो। मतलब सपने नहीं बोलूँगी, इमेजिनेशन में आप ज़्यादा रहते हो, और ये आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देती होगी कि आप ना हर चीज़ को बहुत बड़ा बड़ा सोचते हो, मैजिकल थिंकिंग कि मतलब अरे मैं तो ये करूँगा, मतलब जो बोलते हैं ना क्या बोलते हैं उसे,
अरे यार, मेरे पापा बहुत बोला करते थे मैं बचपन में मेरे लिए किसकी खिचड़ी, अरे यार मैं भूल गई यार। शेख चिल्ली के सपने, हाँ शायद शेख चिल्ली के सपने थे। हाँ, शेख चिल्ली के सपने टाइप, कि आप ना मन ही मन बड़ा बड़ा प्लान कर लेते हो कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, फिर ऐसा होगा फिर वैसा होगा, या फिर अगर मैंने ये किया तो मतलब आप प्रैक्टिकली थोड़ा कम सोचते हो। मतलब आप ना उसको ग्राउंड वर्क पे नहीं देखते हो। आप ये नहीं सोचते हो कि एक्चुअली नॉर्मल लाइफ में वो चीज़ कैसे आएगी। आप बहुत ज़्यादा विशफुल थिंकिंग करते हो, बहुत ज़्यादा मैजिकल थिंकिंग करते हो कि बस अचानक से ये होगा। फिर एक दिन, एग्जाम्पल देती हूँ मैं, कि एक दिन मैं कैफ़े में मतलब बैठा रहूँगी और सडनली कोई डायरेक्टर आएगा, करण जौहर आएगा, वो मुझे पसंद कर लेगा और फिर ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ये एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, ठीक है। या तो आप ना मतलब मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं, या आप जब भी किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में रहते हैं तो आप क्या करते हैं, आप ख्याली पुलाव बना लें। हाँ, ख्याली पुलाव, ये था वर्ड, ख्याली पुलाव टाइप बनाने लग जाते हैं। आप क्या करते हो, आपको ना अनकंफर्टेबल चेंज नहीं पसंद है। अनकंफर्टेबल चेंजेस जो होते हैं वो ग्रोथ के लिए होते हैं। जब भी आपकी ग्रोथ का समय आता है तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जहाँ पे आपको अनकंफर्टेबल फील होता है, आपको अच्छा नहीं लगता है, आपको अजीब लगता है। मतलब जैसे कि लोगों का आपसे दूर जाना, रिलेशनशिप टूटना, या फिर कभी आपको किसी इंसान की सच्चाई पता चल जाए, जिस इंसान को आपने भगवान समान समझा हो उनकी सच्चाई सामने आ जाए, ठीक है। तो वो चीज़, इस तरीके की चीज़ें जब होती हैं वो आपके ग्रोथ के लिए होती है, कि आप समझें ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ये आपकी लाइफ में जब होता है ना, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो। आप ऐसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, उससे भागते हो या मुंह फेर लेते हो आप उधर से। आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हो, और आपको एक्सेप्ट ही नहीं करना होता है। ऐसा होता है, आप बोलते हो कि मुझे इस डायरेक्शन में देखना ही नहीं है, मुझे उधर जाना है। आप बड़े वो हो जाते हो, ग्रोथ को आप अवॉइड करने, आप उसमें ग्रोथ नहीं देखते हो, आप उसमें अनकंफर्टेबिलिटी देखते हो बेसिकली। कि आप ये नहीं देखते हो अगर मेरे साथ ये चीज़ हुई है, डिफिकल्ट सिचुएशन हुई है, तो ये मेरी ग्रोथ के लिए है, मुझे इससे लर्न करना है, मुझे इससे आगे बढ़ना है और मुझे इसमें से ग्रो करना है, इससे कुछ सीखना है। आप ये नहीं सोचते, आप ये देखते हो कि ये सिचुएशन है, इससे मुझे दर्द मिल रहा है, इससे मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो मैं किसी और डायरेक्शन में देखूं, कि यहाँ से कोई अनकंफर्टेबल सिचुएशन आ रही है तो उस तरफ मुंह फेर लोगे आप। अभी मेरी शक्ल नहीं दिखेगी आपको, मैं कैसे बताऊं देखो, जैसे कि मैं यहाँ हूँ, यहाँ पे आपके मुंह पे कोई अनकंफर्टेबल चीज़ है, राइट। ये स्टैचू जैसे वो अनकंफर्टेबल चीज़ है, या कोई वो ऐसी मतलब किसी की सच्चाई आना, किसी की असलियत आना, या फिर आपके साथ कोई प्रॉब्लम होना, ये वो प्रॉब्लम है। तो आपके सामने अगर ये प्रॉब्लम ऐसे सामने है ना, तो आप उधर देखने लग जाओगे कि अरे यहाँ तो कुछ है ही नहीं, अरे नहीं तो आप ऐसे अवॉइड करने लगते हो, ठीक है। ये आपकी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप उस सिचुएशन को अवॉइड करने से बेटर है कि आप थोड़ा शांत रहें, पेशेंस रखें, और अपने आप जो है चीज़ें जो आपको समझ आने लग जाएंगी, आपको क्लैरिटी मिलेगी और थोड़ा आप ईज आउट हो जाओगे, तो आप उसमें से ग्रोथ भी निकाल पाओगे। लेकिन अगर आप उससे भागोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम ही आएगी, क्योंकि आपकी ग्रोथ नहीं होगी। और यूनिवर्स, जब तक आप अपना लेसन नहीं सीखोगे, यूनिवर्स आपको ऐसी प्रॉब्लम्स देता रहेगा। आपके जो इमोशंस हैं, या अगेन जो ये थिंकिंग है, आप ना आपकी फेमिनिन एनर्जी बहुत हाई है, या तो फिर फेमिनिन एनर्जी क्या होता है, इमेजिनेशन, है ना, इमेजिनेशन, हाई ऑप्टिमिज्म, एक्सट्रीम ऑप्टिमिज्म, एक्सट्रीमली पॉजिटिव रहना, कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव रहना, कि जहाँ पे आपको कुछ करना है, आप एक्शन लेना है, वहाँ पे आप एक्शन नहीं ले रहे हो, ठीक है। तो आप ना खुद एफर्ट्स नहीं मारते हो, आप सिर्फ सोच रहे हो, आप सिर्फ प्लान करो, लेकिन आप एफर्ट नहीं मार रहे हो। या तो आपका कोई पर्टिकुलर इमोशन है जो ट्रिगर हो जाता है बेसिकली। आपका हो सकता है कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, या कोई ऐसा ट्रिगर है, इमोशनल ट्रिगर, जैसे कि मैंने बताया कि आपको अनकंफर्टेबल चीज़ें फेस करना पसंद नहीं है, आपको सच्चाई फेस करना पसंद नहीं होता होगा, आप रियलिटी में रहना ज़्यादा पसंद नहीं करते होगे। मतलब आपको ऐसा पता नहीं होगा, अभी आप शायद रियलाइज़ करोगे। रियलिटी मतलब जैसे कि जिन लोगों को आप बहुत अच्छा समझते हो उनकी असलियत देखना, या फिर ये रियलाइज़ करना कि हाँ आप लेजी हो, आप एफर्ट नहीं, मतलब इस तरीके की जो सच्ची चीज़ें कोई आपको बोल दे तो आप क्रिटिसिज्म भी नहीं ले पाते होगे, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी आप नहीं ले पाते होगे, आपको बड़ा अनकंफर्टेबल फील होता होगा। तो आप ना उसमें से हट जाते हो, फिर आप सोचते हो कि मेरा ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, वैसे क्यों नहीं हो रहा है, आप ये सब सोचने लग जाते हो। आपको थोड़ा शांत रहने की ज़रूरत है। अभी मुझे लग रहा है कुछ लोगों की लाइफ में करंटली कोई सिचुएशन चल रही है तो उसमें ये पर्टिकुलर ब्लॉकेज है, और बाकी लोगों के लिए इन जनरल ये आपका नेचर है
ठीक है, तो आपको ये नेचर चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी के कारण आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स आती हैं या फिर आप ना हमेशा अपना सही डायरेक्शन खो देते हो। यूनिवर्स आपको सही डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करता है, कुछ रियलाइज़ करवाने की कोशिश करता है, आप मुंह फेर लेते हो, कहीं और जाने की कोशिश करने लगते हो, अपना डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश करने लगते हो कि नहीं 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 नहीं, मैं तो इधर जा रहा हूँ, मुझे तो इधर जाना है, और यहाँ पे तो पता है बहुत कुछ अच्छा है। फिर ये विजुअल थिंकिंग आ जाती है वहाँ पे कि नहीं नहीं, मैं ऐसा करूँगा तो बहुत अच्छा है, और मैं यहाँ जाऊँगा तो बहुत ही अच्छा है। तो वैसी विजुअल थिंकिंग आपकी होने लग जाती है, सॉरी मैजिकल थिंकिंग होने लग जाती है कि नहीं ये तो सब बढ़िया ही होगा, सब बढ़िया होगा यहाँ पे तो, क्योंकि यहाँ पे सच्चाई है वो आपके लिए अनकंफर्टेबल है, तो आप मुंह फेर के कहीं और जाने लगते हो, और अपने आप को ही ऐसा आप सैबोटाज करते हो, या अपने आप को ऐसा इमेजिनेशन या ऐसी दुनिया दिखाने लग जाते हो कि अरे नहीं नहीं यहाँ पे तो बहुत अच्छा होगा, यहीं पे चलो। आप खुद को ही धोखा देने लगते हो, आप खुद को ही धोखा देने लगते हो, है ना। और इसमें आपके कोई बचपन का ट्रिगर या आपके नेचर में कोई ट्रिगर है, इमोशनल ट्रिगर है, जिसके कारण ऐसा होता है। ठीक है, कि जहाँ पर आपके काम इसलिए रुकते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं बोलूँ, आप कोई जॉब करने जा रहे हो और वहाँ पे कोई इंसान आपको कुछ आपके बॉस जो हैं वो आपको डांट दें, और आपके अंदर ईगो बहुत है, या फिर आपको नहीं पसंद कि कोई आपसे ऐसे बात करे, वो आपका इमोशनल ट्रिगर है, तो आप जॉब छोड़ दोगे। तो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ये सबके लिए नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ आपके इमोशनल ट्रिगर्स भी हैं जो आपको ब्लॉक करते हैं आपकी लाइफ से, आपकी सक्सेस से। अगर मैं ओवरऑल एक लाइन में बोलूँ तो मुझे रनर एनर्जी दिख रही है कि आप भागते हैं, आप प्रॉब्लम्स से भागते हैं, ग्रोथ से भागते हैं, क्योंकि ग्रोथ जो है वो प्रॉब्लम से ही आती है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग कहाँ से आती है? जब लाइफ में कोई दुख आता है, वो आपको पुश किया जाता है, आपको प्रेशर के अंदर डाला जाता है। जो कोयला होता है उसको बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में डालते हैं, तब जाके हीरा निकलता है। लेकिन आप ऐसे कोयले हो जो आप प्रेशर देखते हो ना, आप भाग जाते हो कि नहीं मुझे हीरा नहीं बनना है, क्योंकि अब हीरा बनने के लिए उतने प्रेशर लेना पड़ेगा, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। और आप अपने आप को ही सैबोटाज करते हो। आपकी सैबोटाज एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ दिख रही है। आपको अपने आप को सैबोटाज करना बंद करना पड़ेगा, भागना बंद करना पड़ेगा चीज़ों से। और आप क्या करते हो? आप भागते तो हो और खुद को कन्विंस भी कर लेते हो कि नहीं नहीं मैं भाग थोड़ी रहा हूँ, या मैं भाग थोड़ी रही हूँ, मैं तो सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, वहाँ पे तो सब कुछ अच्छा है, वहाँ पे तो सब चीज़ें बढ़िया हैं, वहाँ मेरी लाइफ बेटर होगी। जबकि आपकी लाइफ बेटर इधर है। इस प्रॉब्लम को फेस करना, इस अनकंफर्टेबल सिचुएशन को फेस करना, और उससे सीखना, और उससे बढ़ना, उससे ग्रो करना। ठीक है, तो अभी आई होप आप लोगों को अपना प्रॉब्लम समझ आ गया हो, पाइल नंबर 2, है ना। तो या और इवन पता है आपने जो क्रिस्टल चूज किया ये भी इमोशन से रिलेटेड क्रिस्टल है। ठीक है, तो आप लोगों को ये रनर भागना बंद करना पड़ेगा चीज़ों से भागो मत, चैलेंजेस से भागो मत। ठीक है, और भाग रहे हो तो एटलीस्ट रियलाइज करो कि भाग रहे हो, तब जाके तो रुक पाओगे। क्योंकि अगर आप ये सोचोगे नहीं मैं भाग थोड़ी रहा हूँ, मैं तो मतलब सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मुझे पता है ये तो सही, ये सब मत करो। आप खुद ही को धोखा दे रहे हो, खुद ही को झूठ बोल रहे हो, खुद ही को एक माया में रख रहे हो। ठीक है, तो आप लोगों को इस चीज़ पे ध्यान देना है ना। आप लोग हो सकता है बातूनी बहुत हैं, आप लोगों के सपने बड़े बड़े होते हैं, आप सोचते बहुत होंगे, आप आपकी थिंकिंग आपके कर्म से ज़्यादा होती होगी, आपका थिंकिंग आपके एक्शन से ज़्यादा होती होगी, और आप ओवर थिंकिंग भी करते होगे एट टाइम्स। और मोस्टली मैं बताती हूँ ये उन लोगों के लिए जो दिन में सपने डे ड्रीमिंग करते हैं, कि आप ना हर टाइम बीच बीच में एक नई जीवन अपने दिमाग में बनाने लगते हो कि मैं ऐसा करूँगा फिर ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मतलब अनरियलिस्टिक चीज़ें भी आप मतलब इमेजिन करने लग जाते हो, या अनरियलिस्टिक रिजल्ट्स भी आप जो है वो होप करने लग जाते हो। आपके जो वो है ना स्टैंडर्ड्स, वो आपने बहुत ज़्यादा हाई रखे हुए हैं। ठीक है, तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप करना। पर्सनल रीडिंग जो है वो फ्री नहीं है, ये बात ज़रूर याद रखें। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, यहाँ मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है अपना। एंड दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सपोर्टिंग मी। पाइल नंबर 2, आई लव यू ऑल एंड बाय। हेलो, पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने ये ब्यूटीफुल क्रिस्टल चूज किया था, ये आपकी पाइल है। तो देखते हैं आपके क्या चैलेंजेस हैं। तो सबसे पहला है सन, फिर है नेपट्यून, सेरिस, नर्चर एंड वीनस। ओके, तो देखिए आप लोगों में सबसे पहले तो बहुत सारे लोग लियो राशि के हो सकते हैं। ठीक है, आपके मुझे चैलेंजेस यहाँ पे लग रहे हैं। आपका सबसे पहले तो बहुत ही पहले आप लोग ना नार्सिसिस्टिक भी होंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं आप नार्सिसिस्ट, मेरी मतलब
माफ़ी चाहती हूँ किसी को बुरा लगे तो आप दूसरी पाइल देख सकते हैं, लेकिन ये चैलेंजेस और आपके पर्सनल ऑब्स्टेकल्स की बात है, तो मुझे क्लियर हो रहना पड़ेगा आप में नार्सिसिज्म है। आप समझते हैं आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं या आप इंपॉर्टेंट होने चाहिए, आप हर किसी की दुनिया के जो हैं सूरज बने रहें, बीइंग द सन ऑफ एवरीवन्स यूनिवर्स। ये आपको चाहिए कि सारा अटेंशन मुझे मिले, हर चीज़ मेरे हिसाब से हो, मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहूं, मैं आप ना दूसरों का साइड पहली बात आप देख नहीं पाते होगे, क्योंकि आप खुद के ही उसमें इतना वो रहते हो, अपने ही धुन अपने ही ऊपर आप इतना ज़्यादा अटेंशन देते हो, या आपको हमेशा आप ही सही लगते हो, दूसरों को तो आप देख ही नहीं पाते हो, इतना ज़्यादा मतलब आपका वो है। ये थोड़ा एक नेगेटिव एस्पेक्ट हो गया है, ठीक है, कि आप मतलब अंधे हो जाते हो खुद ही के प्यार में, या खुद ही आप अपने आप को बहुत कुछ मतलब आपके मन में अपने लिए बहुत ज़्यादा भारी इमेज है, और इसके चलते हो सकता है आप लोगों से ना अटेंशन, रिस्पेक्ट, लव डिमांड करते होंगे कि दो मुझे, तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो ये अटेंशन, तुम मुझे। तो अगर आपकी लव लाइफ का कोई इशू है तो डेफिनेटली आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि ये रिलेशनशिप सिर्फ आपके ऊपर नहीं चल रहा है, रिलेशनशिप में दूसरा इंसान भी है, तो आपको मिल बांट के रहना है। ऐसा नहीं है कि आप बोलो कि इस रिलेशनशिप में मैं ही सन हूँ, मेरे आसपास ही घूमो, सब चीज़ मेरे हिसाब से होनी चाहिए, ये मत करो, ये आपकी एक ब्लॉकेज है। दूसरा, आप ना सुंदरता पे, अच्छी अच्छी चीज़ों पे, पैसे पे, ये सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हो, थोड़े से मटीरियलिस्टिक हो सकते हो आप। और मतलब प्यार, मतलब आपके लिए प्यार पता है क्या होता है, अगर कोई आपसे कोई बहुत सुंदर है तो आपको प्यार हो गया, या फिर शॉपिंग करके आपको अच्छा लगता है, ठीक है, वो आपको शॉपिंग करना, मटेरियलिस्टिक चीज़ें खरीदना में आपको खुशी मिलती है, ये सब चीज़ें जो हैं ये आपका एक ब्लॉकेज है, क्योंकि ये सब आपकी आंखों में एक धुंध क्रिएट करता है। आप सरफेस लेवल लाइफ जी रहे हो अभी, अगर मैं कहूँ तो आप सरफेस लेवल लाइफ जी रहे हो, और आपको अपनी लाइफ में थोड़ा डीप जाने की ज़रूरत है। पहले तो मैं करना छोड़ो, यहाँ ध्यान दो आप सबसे पहले कि अपने रिश्तों में या कहीं पे भी अपनी लाइफ में आप हमेशा खुद को जो इंपॉर्टेंस देते हो उसको थोड़ा कम करो, अर्न करो, लोगों का रिस्पेक्ट, लोगों का प्यार अर्न करो, कुछ ऐसा करो कि वो आपको प्यार करे, वो आपको अटेंशन दे, उनसे डिमांड मत करो कि जैसे कि आपका पैदाइशी हक है, ये नहीं करना है। नार्सिसिज्म, या फिर आप सिर्फ अपना अपना मत देखो, कोई लड़ाई हुई है, कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप अपना ही रोना बैठ गए, आपको अपने ही ऊपर वो कि नहीं नहीं मेरे साथ ऐसा, मेरे साथ वैसा हुआ है, भले ये नहीं देखना कि सामने वाले के क्या है, आप देख नहीं पाते हो। अगर आप चाहो भी तो आप ये ध्यान जरूर देना, आप लोगों का जो है सामने वाले का वो नहीं देख पाते हो, आपका अपने ऊपर ज़्यादा रहता है, ठीक है। हो सकता है थोड़ा सा ग्रीड वगैरह भी आपके अंदर हो, तो उस पर ध्यान देना, कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, अगर आपके अंदर ग्रीड वगैरह है तो उस पर आप ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। और ये जो आपकी मतलब यूँ बोलते हैं ना एक अट्रैक्शन है, या आप जो ये जो माया होती है ना, आप माया पे बड़ा फोकस करते हो, जैसे मैंने कहा पैसा, सुंदरता, लुक्स, और आप लोगों को हो सकता है जज भी करते होगे एट सर्टन पॉइंट, अगर किसी ने अच्छे कपड़े नहीं पहने, कोई अच्छा नहीं दिखता, हो सकता है वो, ये बहुत कम लोगों के लिए, लेकिन बाकी सबके लिए, आप सबके लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका ये जो लगाव है अच्छी चीज़ों से, हर चीज़ गुड गुड होनी चाहिए, हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए, एकदम एस्थेटिकली दिखने में भी अच्छी और ऐसे भी अच्छी, आपको सिर्फ मीठी मीठी चीज़ ही अच्छी लगती है, समझ रहे हो आप। और क्योंकि आपको सिर्फ मीठी चीज़ अच्छी लगती है तो आपको डायबिटीज़ हो जाती है, समझ रहे हैं, कि आप अगर सिर्फ मीठा खाएंगे, मीठा खाने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आप अगर उसको जब खाते रहेंगे तो वो धीरे धीरे वो स्लो पॉइजन होता है, धीरे धीरे आपका बॉडी खराब करेगा, शैलो करेगा। लेकिन अगर आप कड़वी चीज़ खाओगे, जैसे कि आप डीप पे जाओगे, लोगों का सच देखोगे, सच्चाई पे जाओगे, आप डीप जाओगे, आप सरफेस पे नहीं रहोगे, तो वो थोड़ा बुरा लगेगा रियलिटी में रहना, लेकिन आपकी आंखें भी खुलेंगी, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आपको धोखे नहीं मिलेंगे, आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, ठीक है। तो कड़वे से मत डरो और मीठे से एडिक्ट मत हो। आप ना एडिक्ट भी हो जाते हो चीज़ों से या लोगों से, और आपको ऐसा लगता है ये तो मेरी है, ये तो मेरा ही है, और ये मेरे अलावा किसी के पास नहीं हो सकता है। थोड़ा आप ऑब्सेस भी हो जाते हो, किसी को लेट गो करने में आपको प्रॉब्लम होती है, चाहे वो इंसान हो या कोई चीज़ हो, आप लेट गो नहीं कर पाते हो, ठीक है। और आप ना मतलब आपके अंदर ऐसी चीज़ है कि आप इमेजिन करने जाते हो ना, तो आप इतना इमेजिन कर लेते हो कि आप उसको सच्चाई समझने लगते हो, तो चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आप चीज़ों को रोमांटिसाइज करते हो। यानी कि आपकी कोई पर्टिकुलर दोस्ती है, आपका कोई पर्टिकुलर रिश्ता है, या आप खुद ही
आप अपने बारे में ही अगर ये हो सकता है ऐसा सोचते हो, तो रोमांटिसाइज करना मतलब किसी भी चीज़ में ना बस गुड 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 देखना, बहुत ज़्यादा गुड गुड, नहीं ये तो अच्छा ही है, और ऐसा इमेजिन करने लग जाते हो कि नहीं ये तो बहुत अच्छा है, और आप इतना इमेजिन करते हो कि आप उस पर विश्वास भी करने लग जाते हो, उसको बोलते हैं इल्यूजन। फिर आप उस इल्यूजन में जीने लगते हो, फिर आप सच्चाई नहीं देख पाते, आप रियलिटी में नहीं रह पाते हो। ठीक है। अम, और मतलब यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप नेगेटिव भी सोच रहे हो, अगर आप कितनी किसी के बारे में नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया, तो आप इतना नेगेटिव 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 सोचने लगते हो, आप उस पर आप मन की कहानियां भी बनाने लगते हो, और फिर आप विश्वास भी करने लगते हो उन मन की कहानियों पे। इतना आप इमेजिन करते हो कि वो एक इल्यूजन क्रिएट कर देता है आप ही की लाइफ में, और आप उस पर बिलीव भी करने लग जाते हो। तो सबसे ज़्यादा मुझे टॉक्सिसिटी, ओवर थिंक करके नेगेटिव चीज़ें सोचना और उस पर बिलीव ही करने लग जाना, और ऐसे उसको आप मैनिफेस्ट कर लेते हो उस नेगेटिव चीज़ को। दूसरा है रोमांटिसाइज करना। किसी भी चीज़ को रोमांटिसाइज करने का मतलब होता है उस चीज़ को सिर्फ उस चीज़ में अच्छा अच्छा देखना, इवन वो गलत भी है उसमें अच्छा अच्छा देखना। एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, कोई इंसान, आप लव रिलेशनशिप में, कोई इंसान आपके लिए बहुत टॉक्सिक है, आपको गाली देते हैं, आपको परेशान करते हैं, आपको मतलब मारते वारते भी हैं, लेकिन आपने इतना रोमांटिसाइज कर दिया कि आपको उसमें भी पैशन और प्यार दिखता है कि अरे वो मुझे प्यार करते हैं इसलिए तो पजेसिव है। वो इंसान आपको अपने घर वालों से या अपने भाई बहनों तक से बात नहीं करने देते, क्योंकि वो एक्सट्रीमली टॉक्सिकली पजेसिव है। लेकिन आप क्या होता है, वो तो मुझे इतना प्यार करता है या करती है कि वो बिल्कुल किसी को मेरे आसपास नहीं देख सकती। तो आप उसकी टॉक्सिसिटी देख ही नहीं रहे हो, आप उसको रोमांटिसाइज कर रहे हो। समझ रहे हो? ये सिर्फ रिलेशनशिप के लिए नहीं है, ये हर चीज़ के लिए है। आप कोई एक्शन लेने जाओगे, आपके मन में कोई प्लान है, आपको लगा नहीं नहीं ये जो मैंने सोचा है यही सही है, क्योंकि फिर आप उसमें ज़बरदस्ती की अच्छी अच्छी इमेजिनेशन करने लग जाओगे, नहीं इसमें ये भी अच्छा है, मतलब आप अपने आप को प्रूव करने लग जाते हो, और उसमें आप इल्यूजन क्रिएट कर देते हो खुद के लिए। तो आपकी बेसिकली बॉटम लाइन, एक लाइन में बोलूँगी, आपकी जो आदत है मीठे की, जो एडिक्शन है आपका मीठे का, आपको उसको बदलना है। नीम का काढ़ा पीना शुरू कर दो, मतलब असली में नहीं बोल रही हूँ, नीम का काढ़ा यानी कि रियलिटी में जीना शुरू कर दो। रियलिटी सच कड़वा होता है, आपने सुना होगा, राइट? सच में जीना शुरू करो, रियलिटी में जीना शुरू करो। ये सरफेस लेवल चीज़ों में मत घुसो, ये जो पैसा, ब्यूटी, मीठी मीठी बातें की, मतलब बेसिकली एक इंसान है जो सच्चा है, बहुत अच्छा है, लेकिन वो मुंह फट है, वो सच्ची सच्ची बातें बोलता है। उसने आपको दो सच बोले जो आपको पसंद ही नहीं आए, क्योंकि उसने सच बोला है, तो आप बोल गए ये तो खराब आदमी है। एक आदमी फेक है आपके बारे में, बिल्कुल उसके इंटेंशन अच्छे नहीं है, पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, आपकी पैसे पे गंदी नज़र है, आप पे, मतलब बहुत बेकार आदमी है, लेकिन वो क्योंकि वो मीठी मीठी बातें करता है, आपको बड़ा अच्छा लगता है कि अरे अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत ही अच्छा इंसान है। फिर आप उसको अपने क्लोज ले आते हो, और आप क्लोज लाते हो तो वही इंसान आपकी बर्बादी का वो बन जाता है। तो आपको ये मीठा मीठा और ये हर चमकती चीज़ सोना होती है, ये वाली मेंटालिटी आपको छोड़नी पड़ेगी। आपको सरफेस लेवल लाइफ जीना छोड़ना है, क्योंकि सबसे बड़ा ब्लॉकेज ही वही है कि आप एक तो बात ये भी, आप इतने नार्सिसिस्टिक हो, आप खुद से ही इतना प्यार करते हो कि जो आपकी तारीफ करता है, आपको अटेंशन देता है, आपकी चार तारीफें कर दे, कॉम्प्लीमेंट दे दे, मीठी मीठी बातें कर दे, तो आप सोचते हो बस ये तो बेस्ट है, ये तो भाई मतलब बेहतरीन है ऐसा हो जाता है आपको। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, है ना? आप ना झूठ में रहना ज़्यादा पसंद करते हो या रहते हो। ठीक है, काइंड ऑफ लाइक फेक लोग आपके आसपास ना, अगर आप जब आप रियलिटी देखना शुरू करोगे, रियलाइज़ करना, आपको पता चलेगा आपके आसपास बहुत सारे फेक लोग हैं, या आपको खुद की ही रियलिटी नहीं पता कि आप में क्या खोट है क्या नहीं है, क्योंकि आपको लगता है आप में तो कोई खोट ही नहीं है या तो फिर आप कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर देते हो अपनी खोट को। ठीक है, तो कुछ लोग बहुत एक्सट्रीम होंगे, कुछ लोग थोड़े कम एक्सट्रीम होंगे, लेकिन ये प्रॉब्लम आप में है। आप इस चीज़ पे ध्यान दें, अदरवाइज आपकी लाइफ में हर पड़ाव पे आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी इस पर्टिकुलर एटीट्यूड के कारण। आपको धोखे मिलेंगे, आपको आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में स्टे करने लग जाओगे, और आप मतलब या तो फिर आप टॉक्सिक बन जाओगे दूसरे लोगों के लिए। ठीक है, तो आप इस चीज़ पे वो करो, और आप खुद के ही आंखों पे पर्दा डाल रहे हो, खुद के ही आंखों में पर्दा डाल रहे हो। अगर आप किसी और पाइल से भी कनेक्ट हुए थे ना, वो पाइल भी देखो आप। ठीक है, अगर किसी और पाइल से कनेक्ट हुए थे तो, है ना? तो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आप लोगों को कोई गाइडेंस मिली होगी, क्लियर गाइडेंस। अपने आप में चेंजेस लाओ, आपको अपनी लाइफ में और ब्लेसिंग्स में भी चेंजेस दिखने मिलेंगे।
ठीक है, नीम का काढ़ा पीना शुरू करो, कड़वी चीजें, सच्चाई देखना शुरू करो, डेप्थ में जाओ, ऊपर ऊपर मत रहो, ठीक है। सो पाइल नंबर 3, अगर आपको रीडिंग रिलेटेबल और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, ये ज़रूर याद रखें, ठीक है। तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सपोर्टिंग मी। आई लव यू ऑल, जय माता दी एंड बाय। हेलो पाइल नंबर 4, जिन लोगों ने ये सेलेनाइट स्लैब चूज किया था, ये आपकी पाइल है। तो देखते हैं आपकी लाइफ में क्या ब्लॉकेजेस हैं, या आपने क्या आपके अंदर क्या ब्लॉकेजेस है जो आपकी लाइफ को ब्लॉक करते हैं, या जो भी है समझ गए। सबसे पहला है डिग्निफाइड, स्ट्रेंथ, कायरॉन, हील, सोलार फ्लेयर्स, एक्टिवेट, और 4th हाउस, होम। ओके, तो यहाँ पर देखो आप लोगों के लिए जो मुझे दिख रहा है, सबसे पहला आपका ईगो, आपका डोमिनेशन, आपका ये एटीट्यूड कि आपको अकेले काम करना है, सबको लेके चलो, सबको लेके चलो, कोई आपसे नीचे नहीं है, या फिर आप ना अकेले काम करने की कोशिश मत करो। और अगर आप टीम वर्क करते हो ना तो लोगों को डोमिनेट मत करो, अब चाहे वो रिलेशनशिप की बात हो, चाहे वो काम करने की बात हो। आपका डोमिनेशन जो है, आपका एटीट्यूड, ईगो जो है, वो बहुत खतरनाक है, इसी से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम और ब्लॉकेजेस आते हैं, ठीक है। कि अभी तो आप डोमिनेट कर लोगे सबको, लेकिन जब आप आगे जाओगे तो आपको किसी का साथ नहीं मिलेगा, सब आपसे छूट जाएंगे। आपकी जो जिस तरीके से आप बात करते हो, थोड़े रूड हो सकते हो आप कभी कभी लोगों से, थोड़ा मतलब लोग समझ सकते हैं, ऐसे सोचते होंगे कि आप बदतमीज़ हो, आपके शब्दों में बड़ी हार्शनेस रहती होगी, या आप ना डोमिनेट बहुत ज़्यादा करते हो लोगों को कि ऐसा ही चाहिए वैसा ही चाहिए, आप थोड़े वर्सेटाइल नहीं हो। आपकी ये डोमिनेशन वाली आदत जो है, पावर वाली जो आदत है कि आप लोगों को डोमिनेट कर देते हो, वो आपको अकेला कर देगी, ठीक है, या आपको कठिन समय पे आप अपने आप को अकेला पाओगे इस कारण। तो आपको थोड़ा हम्बल रहने की ज़रूरत है, थोड़ा सेंसिटिव रहने की ज़रूरत है लोगों के प्रति, या किसी भी सिचुएशन के प्रति आपको सेंसिटिव रहने की ज़्यादा ज़रूरत है, रादर देन इतना पावरफुल ईगो, और मतलब एकदम ऐसे हो जाते हो आप, ठीक है। साथ ही में आपके लाइफ में आपके जो भी हर्ट हुए हैं पास्ट में, या अभी हो सकता है आप काफ़ी हर्ट हो किसी चीज़ को लेके, तो वो ना आपको बड़ा हर्ट हो, मतलब जब चीज़ हो रही होती है ना, उससे ज़्यादा दर्द तब होता है जब वो चीज़ हो चुकी होती है और हम उसके हीलिंग प्रोसेस में होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है आप लोग अपनी हीलिंग भी अवॉइड करते हो, और उसको आप कवर अप कर देते हो। जैसे आपको घाव हुआ है, गोली लगी है, तो लोग क्या करते हैं, पहले गोली निकालेंगे, फिर उसको क्लीन करेंगे, दवाई लगाएंगे, बार बार ड्रेसिंग करेंगे, दवाई लगाएंगे, उससे वो हील होता है। आप क्या करते हो, उसके ऊपर टेप लगा देते हो कि छेद हो गया, हाथ में टेप लगा दिया और वो टेप क्या है, ये पावर, ये ईगो, ये फोर्स जो है आपके अंदर। गुस्सा, गुस्सा बहुत लोगों का यहाँ पे गुस्सा भी एक इशू है, आप बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हो, बहुत जल्दी गुस्सा करते हो, इसके कारण आप, ये आपका सबसे बड़ा ब्लॉकेज और प्रॉब्लम है ना। और हीलिंग पे आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते हो, आप एकदम उस पर ऐसा टेप लगा देते हो, और हील नहीं करते हो, अंदर से चीज़ें नहीं समझते हो, इनर वर्क नहीं करते हो, ठीक है। आपको अपने वूंड्स हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय, क्योंकि आपके जो पास्ट के वूंड्स है ना, वो आपको अभी बहुत ज़्यादा, मतलब आपके नेचर में, आपके एटीट्यूड में दिखाई दे रहा है, वो आपको भी चेंज करा है। हो सकता है ये पास्ट हर्ट के कारण ही आप इतने गुस्से वाले, या फिर ईगोइस्टिक, या फिर ऐसे सिंगल माइंडेड हो गए हो, ये पॉसिबिलिटी। इसलिए आपको अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये जो गुस्सा है आपके अंदर, ये आपके पास्ट हर्ट के कारण है, और इसके कारण आप उन लोगों को भी दूर कर देते हो जो मतलब आपके लिए अच्छे हैं या आपके लिए सही हैं। आप ना, आप शायद इंट्रोवर्ट हो, आप ज़्यादा लोगों से मतलब इंटरैक्ट नहीं करते हो, ज़्यादा पसंद नहीं करते हो, घर में ज़्यादा रहते हो, ठीक है। तो आपको ना अपना घर का स्पेस पे भी काम करना चाहिए। आपका जो घर का स्पेस है, वहाँ पर अगर आपकी फैमिली वालों से भी बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, तो आप उनसे अपने संबंध अच्छे करना शुरू करें, कोशिश करें कि आपके संबंध सही हो, क्योंकि 4th हाउस जो है आपका, वो फैमिली से रिलेटेड होता है, होम से रिलेटेड होता है, और वहाँ पे अगर इश्यूज हैं तो आपके कुछ दूसरे जगहों पे भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपके लाइफ में, आपको वो ब्लॉकेजेस देखने पड़ सकते हैं,
ठीक है। और घर पे भी मुझे लग रहा है कि ये डोमिनेशन या गुस्सा और इसके एरोगेंस के कारण आपके झगड़े होते होंगे, या फिर आप अपनी फैमिली को लेके थोड़े इतने ज़्यादा वो हैं कि मतलब आपकी फैमिली से रिलेटेड आपका कोई ये हर्ट और जो ये है वो आपकी फैमिली से रिलेटेड है, जिसके कारण अगेन जैसे मैंने कहा आप हील नहीं हुए हो, तो इसलिए आप ज़्यादा थोड़े गुस्से वाले, डोमिनेटिंग, या आपका जो नेचर हो चुका है, कुछ लोगों के लिए बोल रही, सबके लिए नहीं है। अगर अपने घर वालों को मत वो करने लग जाना कि घर वालों के कारण है या हर्ट के कारण है। जो भी है इन टोटल आपको अपना एंगर और डोमिनेशन और ये जो ओवर पावर करते हो ना आप लोगों को, वो करना बंद करना पड़ेगा। लोगों के प्रति सेंसिटिव होना पड़ेगा, एम्पैथेटिक होना पड़ेगा आपको कि हाँ सामने वाला क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, उसकी क्या मजबूरी है, उसकी क्या लाइफ है, उसको कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, ये एटीट्यूड अगर आपने रखा तो आप अकेले रह जाएंगे, ना आपकी फैमिली आपके साथ रहेगी, ना फ्रेंड्स, ना कोई भी नहीं रहेगा आपके साथ, और सब आपसे दूर भागना शुरू कर देंगे। ठीक है। आप लोग ना गुस्से में भी कुछ ऐसे एक्शंस ले लेते होंगे ना, सडनली गुस्सा आया ये नहीं करना, गुस्सा आया मैं ये कर दूंगा। एग्जाम्पल देती हूँ, आप किसी दुकान में गए, ठीक है, सामने वाले इंसान ने मतलब आप कुछ खरीद रहे हो जो भी है, लेकिन सामने वाला जो शॉपकीपर है उसने कहीं ऐसा बोल दिया गलती से कि अरे ये बहुत महंगा है, जब आपको दिखाते टाइम कि ये बहुत महंगा है, तो आपका ईगो आ गया, आपको गुस्सा आ गया, अरे इसको क्या लग रहा है कि मैं खरीद नहीं सकता, ये क्या मेरी मतलब मैं क्या इसको ऐसा लग रहा हूँ कि मैं खरीद नहीं सकता। आपको ये गुस्सा आ गया, आपने उसको दूसरे में, आपको गुस्सा आ गया और आपने बोला अब तो मैं सबसे महंगी चीज़ लूंगा, और आप महंगी चीज़ ले लेते हो। किसी ने आपको टोक दिया कि अरे तुम ये मत करो, तो आप उससे लड़ने लग गए। आपको या आपने कोई डिसीजन ले लिया गुस्से में, टेम्पर में, कि किसी से लड़ाई हो गई तो तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम अब गंदा गंदा बोल दिया और उनसे तोड़ लिया रिश्ता। और तो आपको ये नहीं करना है। आपका गुस्सा, ये आपका गुस्से में जो आप इम्पल्सिवनेस में आप बहुत ज़्यादा पैशनेट होकर जो लेते हो, एक तो ये गुस्सा हो सकता है, मैं गुस्सा तो है ही, गुस्सा है, गुस्से में जो आप डिसीजन लेते हो इम्पल्सिव हो जाते हो। दूसरा पैशन, पॉजिटिव पैशन में भी बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव डिसीजंस ले सकते हो, कि जैसे किसी के प्यार में इतना ज़्यादा डूब जाना, या इतना ज़्यादा पैशन हो जाना, या आर्ग्यूमेंट में किसी के साथ डिस्कशन चल रहा है, हेल्दी डिस्कशन साइंस के ऊपर समझो, लेकिन आप उस आर्ग्यूमेंट में इतने ज़्यादा वो हो गए हो ना पैशनेट, कि आप सामने वाले को ही बेइज्जत कर देते हो या लड़ना शुरू कर देते हो। एक अच्छे खासे डिबेट को आप लड़ाई में कन्वर्ट कर देते हो। तो ये भी एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, तो उस पर भी आपको ध्यान देना ज़रूरी है। अपने घर पे ज़्यादा ध्यान दो, आपके घर का जो एनवायरनमेंट है ना, उसको आप एक सेफ स्पेस बनाओ। वहाँ पे एटलीस्ट एक पीस रखो कि आप घर जाओगे तो आप वहाँ शांति से रहोगे, और वहाँ पे आपको कोई डर नहीं रहेगा या फ्रीडम रहेगा, या क्योंकि आप अपने घर वालों के साथ अच्छे से जो है घर में, या आप कहीं भी अगर किराए पे भी रहते हो, अगर आप ऐसे बैचलर हो या जो अपने रूममेट्स के साथ रहता है, लेकिन आपके रूममेट्स के साथ बनती नहीं, लड़ाई हो जाती है या लड़ाई हो गई है, तो ये नहीं करना है। उनसे अच्छे से रखो, जहाँ पर भी आप रहते हो, जिन लोगों के साथ रहते हो उनसे आप अच्छे से रहो, उनके साथ अपने रिश्ते जो हैं वो अच्छा रखो, है ना, क्योंकि वही आपको बेनिफिट करेगा काफ़ी ज़्यादा। तो ये आपको चेंज करना है ना। तो आपको समझ आ गया आप लोगों को क्या क्या चेंज करना है और क्या इशू है, क्या आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस क्यों आते हैं। ये आपका एक ऐसा एटीट्यूड है या एट्रीब्यूट है या नेचर है, जो भी बोलो, ये एक ऐसी एनर्जी है आपकी लाइफ में या आपके अंदर, जो आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट, चाहे वो लव हो, करियर हो, कुछ भी हो, उसमें यही एटीट्यूड्स जो हैं वो आपको प्रॉब्लम देंगे। ठीक है, गुस्सा, एरोगेंस, डोमिनेशन का तो आप समझ ही गए हो, ये भी है ना। ये जो हीलिंग वाला है ना, ये भी एक ब्लॉकेज बन सकता है आपके रिश्तों में, आपके करियर में, या आपके लव लाइफ में। जैसे कि एक बार आपको धोखा मिल गया, किसी ने आपका दिल दुखा दिया, अब आपने वो हील करा ही नहीं, आपने उस इंसान को माफ़ी नहीं किया, आपने वो पकड़ के बैठा हुआ है। तो जब कोई अच्छा इंसान आएगा आपकी लाइफ में, तो आप उसको ऐसे शक की नज़र से देखोगे, उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करोगे, तो वो इंसान चला जाएगा। या फिर अगर आपके करियर में पहले आपके किसी बॉस ने या कंपनी ने आपको ढंग से ट्रीट नहीं किया, तो जो नई कंपनी में जाओगे वहां पे भी आप ना छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाओगे, छोटी छोटी बात पे एकदम वो रिएक्ट कर दोगे, मतलब ट्रिगर हो जाएगा आपको, तो फिर वहां पे भी आपका वो इशू हो जाएगा। तो आपको ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें जो है आपको चेंज करनी है अगर आपको अपनी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्लियर करने हैं तो। ओके, पाइल नंबर 4 ये थी आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग रिलेटेबल लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है ना। तो यहाँ पे गुस्सा तो नहीं आया मैंने ऐसा बोला और यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिया होगा, ठीक है, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे पर्सनल रीडिंग लेने के लिए मुझसे। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग देखने के लिए। आई लव यू ऑल। जय माता दी एंड बाय बाय।